पिया फौजी इंतजार करेगी मेरा आखिरी सांस तक। कोरों से गर्म आंसू की धारा बेपरवाही से कनपटी को भिगोती हुई तकिए में गुम हो रही थी और वो हर बार की तरह बेसुध सी लेटी सीलिंग को अपनी सूनी मगर भीगी नजरों से ताक रही थी। कुछ बातें हर बार की तरह गूंजती हुई उसके कानों के रास्ते दिल में एक हुक पैदा कर रही थी। एक हाथ में तस्वीर से जिस पर उसका अंगूठा रह रह कर फिसल रहा था, जैसे उस तस्वीर में किसी का चेहरा तलाश रहा हो। ओ प्रीत पुत्र जल्दी आ, तुहाडे वीर जी नू हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है, टिफिन पैक कर दे जरा। आई बेबे। झट से आंसू पोंछकर तस्वीर नीचे रखी और आईने की ओर देखकर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, रोना नहीं है जलिए, तेनू याद है ना हरिंदर नू तेरे चेहरे पे स्माइल कितना पसंद है। चल स्माइल कर। झूठी मुस्कान सजाए दुपट्टे को संभालती वो कमरे से बाहर निकलकर रसोई घर में चली गई, अपने बड़े भाई शक्ति बत्रा के लिए टिफिन पैक करने के लिए, जो अमृतसर पिंड के ही सरकारी अस्पताल के बेस्ट सर्जन थे। ये थी हरमनप्रीत बात्रा, जिसे प्यार से सब प्रीत बुलाते हैं। उम्र 25 साल, चटक गोरा रंग और गालों पर लाली जैसे गुलाब की पंखुड़ी दूध में धुलकर आई हो। गहरी बड़ी बड़ी आंखें, उस पर पलकों का एक गहरा घेरा जिसमें कोई और उलझकर दिल हार बैठा। बिना लिपस्टिक से गुलाबी उभरे होंठ, छरहरी काया, सुराही जैसे गर्दन पर एक तिल जिसे चूमने को कोई मचल उठा था। चंचल, बेहद मासूम, हंसमुख और हमेशा चहकती हुई मस्ती करने वाली, पर आजकल उसकी चहक कहीं खो गई है। हाँ, मुस्कुराती है, बस किसी को दिया वादा निभाने के लिए। पैसे भी अब जीने की वजह ही लापता हो तो कोई कैसे मुस्कुराए। परिवार में बड़े भाई के अलावा है उसकी बेबे और पापा जी, भाभी है जसलीन बात्रा, एक भतीजा है परम बात्रा। बेबे की मदद करके वो कुछ देर परम के साथ खेलने लगी, फिर कमरे में आ गई। तोसक के नीचे से तस्वीर लेकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई। एक टक उसकी तस्वीर को देखती उसकी नजर कब भीगी इसका उसे अंदाजा ही नहीं लगा। उस तस्वीर को चूम लिया उसने और आंखों की नमी पहुंचकर बोली, जल्दी आ जाओ हरिंदर, अब तो आंसू भी मेरी बात नहीं मानते, रह रहकर बारिश कर जाते हैं। आपका इंतजार आखिरी सांस तक रहेगा। पर मेरे हरिंदर, आपकी हिरिये अपनी आखिरी सांस आपकी बाहों में लेना चाहती है। उसने टेबल पर से एक सफेद रंग की झिल्ली जिल्द वाली डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा। इस डायरी में उसकी जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा कैद था जिसके सहारे वो जिंदा है, वरना उसके शरीर से सांस तो उसी दिन निकल चुकी थी जब शादी के मंडप में वो वरमाला थामे हरिंदर का इंतजार कर रही थी। और हरिंदर आया भी तो जाने की इजाजत मांगने। बची कुची धड़कन तो उसी पल रुक गई थी जब हरिंदर के जाने के बाद 6 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं आई, और जब खबर आई तो उस खबर को सुनकर लगभग मर ही चुकी थी वो। ऐसे कैसे हरिंदर हमेशा के लिए जा सकते हैं? नहीं, उन्होंने वादा किया था वो आएंगे। मैंने वादा किया था उनका इंतजार करने का। मैं अपना वादा निभाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरे हरिंदर भी अपना वादा निभाएंगे। उस दिन से आज तक वो इंतजार का वादा निभा रही है, इंतजार उसका जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। डायरी के पन्नों को पलटते हुए उन पर लिखे शब्दों के साथ वो खुद अतीत के उस दौर में पहुंच गई जहां हर तरफ खुशियां बिखरी थीं। इतनी खुशी कि वो समेट ही नहीं पाई। अपने घर और पिंड से दूर हरमन दिल्ली आई थी डीयू में अपना ग्रेजुएशन करने, जहां उसकी दोस्ती सुखप्रीत से हुई। दोस्ती होने की वजह थी दोनों के नाम में प्रीत का जोड़ना। तभी तो एक दूसरे का नाम जानते ही दोनों हंसते हुए गले लग गई थी। पता चला सुख भी अमृतसर पिंड की ही है। कुछ साल पहले ही उसकी फैमिली वहां ट्रांसफर हुई है। उसके पापा आर्मी में थे
और पूरे परिवार के साथ जम्मू में आर्मी क्वार्टर में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद अपने पिंड लौट आए। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी हो गई। सुख भी हरमन जैसी मस्तीखोर थी। दोनों की काफी बनती थी। देखते देखते कब हंसते मुस्कुराते ग्रेजुएशन के 3 साल निकल गए पता ही नहीं चला। फाइनल एग्जाम्स आज खत्म हुए और रात में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की तरफ से फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। उस पार्टी के बाद रात 9 बजे की ट्रेन से दोनों को लौटना था, जहां हरमन को लेने उसके वीर जी शक्ति आने वाले थे, वहीं सुख को लेने उसके वीर जी आने वाले थे। शाम 5 बजे। वीर जी आ गए तुसी, मैंने तेनू बहुत मिस किया। सुख हॉस्टल से निकलकर भागती हुई अपने वीर जी हरिंदर जी सोंधी के गले लग गई। पार्टी थीम के हिसाब से साड़ी पहननी थी, इसलिए चॉकलेटी रंग की साड़ी में वो बिल्कुल क्यूट सी ब्राउनी टेडी बेयर लग रही थी। कैसी है तू प्रीतो? हरिंदर ने उसका माथा चूमकर उसे अपने अंकुश में भर लिया। मैं ठीक हूँ वीर जी, तुसी दसो। मैं भी ठीक हूँ, अपनी कबूतरी से मिल लिया तब तो पहले से भी चंगा हूँ। हरिंदर ने उसे चिढ़ाते हुए कबूतर कहा तो सुख ने मुंह सिकोड़ लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तेनू मेरी दोस्त से मिलवाती हूँ, प्रीत की दोस्त प्रीत। ओए प्रीत जल्दी आ, कित्थे रह गई कुड़िए? अरे आंधी हूँ, ठंड पा, कदी चैन नहीं आना तेनू मेरे बिना। हरमन आगे बढ़ती हुई झुककर अपनी साड़ी के प्लेट्स ठीक कर रही थी। शिमर ब्लैक साड़ी जिसके नेट का पल्लू एक तरफ से कंधे से होते हुए पूरे हाथ पर फैला था। एक हाथ की कलाई में काली चूड़ियां और दूजे में पतली स्ट्रैप वाली स्टाइलिश घड़ी। सीधे मुलायम बाल आधे पीछे की ओर पूरी पीठ को ढककर कमर तक झूल रहे थे, आधे सामने की ओर से। कानों में बड़े बड़े झुमके, पैरों में जूती, बड़ी क्यूट और प्यारी लग रही थी वो। जब प्लेट्स ठीक कर सीधी हुई तो हरिंदर की गुस्ताख नजरें, जो बिना उसके मना करने के बावजूद बिना इजाजत हरमन को देख रही थी, उसके चेहरे पर ठहर गईं। पाकीज़गी दुआ सा नूरानी चेहरा, सुरमे की मोटी धारा में बंधी काली बड़ी आंखें, लाल लिपस्टिक से बड़े कातिल लग रहे होंठ। ब्यूटीफुल, हरिंदर के मुंह से निकला। फिर अपनी बात पर खुद ही झेप कर उसने नजरें फेर ली। ओए की कर रहा है हरिंदर, ऐसे किसी अनजान कुड़ी को देखना गलत बात है। खुद को डपट दिया उसने, लेकिन आंखों की गुस्ताखियां ठहरने को राजी नहीं थी। फिर से घूम फिरकर हरमन पर टिक गई। हरमन सुख के पास आई और बोली, की होया, क्यों चिल्ला रही सी? उसकी नजर हरिंदर पर पड़ी, जिसकी नजरों की ताप उसे महसूस हो रही थी। गुस्से में हरिंदर की ओर पलटकर उसने कहा, अच्छा तो हुण समझ में आया मैनू कि मेरी दोस्त क्यों चिल्ला रही सी। तुसी मेरी दोस्त नु परेशान कर रहे हो। लुक मिस्टर, सुख अकेली नहीं है, उसको परेशान किया तो एक पंच में मुंह तोड़ के हाथा विच थमा दूंगी। मेरी दोस्त नु अकेला समझकर परेशान करने की सोचना भी मत। वो अकेली नहीं है, पर तुहाडा अपने बारे में की ख्याल है? तुसी अकेले हो ना? हरिंदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो हरमन का मुंह खुला का खुला रह गया। उंगली दिखाते हुए उसने गुस्से में कहा, वड्डे ढीठो, एक चपेड़ लगानी है मैंने, सारी ढिठाई निकल जानी है तो लगा दो। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हरिंदर ने अपना गाल आगे कर दिया। ये देखकर हरमन उसे घूरने लगी। सुख उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, ओए प्रीत, ठंड पा, वीर जी हैं ये मेरे। वीर जी है तो की होया? क्या वीर जी है तेरे? चीखते हुए हरमन ने कहा तो सुख ने सिर हिला दिया। हरमन ने हरिंदर की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। ये देखकर हरमन जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, मैं क्या जी, ओ जी, सॉरी जी, मैनू लगा कि मैं कोई टपोरी उचक्का मवाली लफंगा हूं। हरिंदर उस पर नजरें गड़ाए हुए बोला तो हरमन ने पहले सिर हाँ में, फिर ना में, फिर दोबारा हाँ में हिलाया। गुस्से में तीखी मिर्ची लग रही थी और अभी इतनी मासूम जैसे रब के दरबार में सच्चे दिल से निकली दुआ। और कितने रूप हैं इस चेहरे के। हरिंदर की नजरें एक बार फिर उसके चेहरे पर ठहर गई थी। हरमन ने हैरानी से चेहरा ऊपर किया और बोली, ओ जी, आपने कुछ कहा? आपने कुछ सुना क्या? हरिंदर ने सवाल के बदले सवाल किया तो ना बोलकर हरमन चुप हो गई। वीर जी, फेयरवेल के लिए देर हो रही है,
फिर ट्रेन भी तो है, चलो। सुख ने कहा तो हरिंदर एक नजर हरमन को देखकर बोला, दोनों रुको, मैं जीप लेकर आता हूँ। हरिंदर का दोस्त दिल्ली में रहता था, उसकी ही जीप उसने ली थी। पार्किंग से जीप निकाल कर लाया तो सुख पीछे बैठ गई। हरमन को भी उसने पीछे बिठा लिया। हरिंदर बोला, ओ कुड़ियों, मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, एक आगे आओ। प्रीत तू चली जाना आगे, मैनू ए साड़ी विच बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं तो पीछे फैल के बैठूंगी। साड़ी विच मुश्किलां तो मैनू भी हो रही है, बड़े स्यापे हैं इस साड़ी के, इतनी वियर्ड फीलिंग। तू आगे जा। प्रीत यार चली जाना, किन्ने नखरे, तेरे नाल रहकर ही सब सीखा है कुड़िए। ओ देखो तो कौन बोल रहा है, पूरा कॉलेज जानता है हरमनप्रीत बात्रा की शरारतें, और पूरा कॉलेज ए गल भी जानता है कि हरमनप्रीत बात्रा की क्राइम पार्टनर है सुखप्रीत सिंह सौंधी। जाना प्रीत आगे, देख माना वीर जी खड़ूस दिखते हैं पर वो खड़ूस है नहीं, आराम से बैठ जा आगे, डर मत। हाँ मैं तुम्हारे वीर जी से डरूंगा? नो बेबी, हरमन किसी से नहीं डरती। हरमन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और आगे जाकर बैठ गई। उस पर एक नजर डालकर हरिंदर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, सच में किसी से नहीं डरती? बिल्कुल नहीं। इतराते हुए बाल झटककर उसने चेहरा बाहर की ओर कर लिया। गुस्सा और मासूमियत के साथ एटीट्यूड भी बड़ा क्यूट है त्वाडा मिस हरमन। हरमन नहीं, प्रीत। ना ना, प्रीत तो मैं सुख नु बोलता हूँ। हाँ हीर। हाय कितना प्यारा लगेगा ये नाम तुम पर, क्यूट हीर। हरिंदर वैसे तो सामने देख रहा था, मगर आज उसकी नजरों के आगे हरमन का मासूम गोल चेहरा घूम रहा था। वीर जी कित्थे हो? शक्ति का कॉल आते ही हरमन ने सवाल किया। उधर से शक्ति कुछ बोला तो 72 कोस का मुंह बनाकर हरमन बोली, वीर जी तुसी बड़े हरजाई हो। ऐ की गल हुई, सारे लोग हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं, मैं क्या भूतों के गैंग दे नाल रुकूं? मैं कुछ नहीं जानती, तुसी आओ मैनू लेने, नहीं ते मैंने कोई दिल्ली का दिल वाला पटा के ब्याह रचा लेना है। उसकी बात सुनकर हरिंदर को जोर की खांसी आई। हरमन ने उसे देखा, फिर शक्ति से बोली, वीर जी मैंने नहीं रहना कल्ले, आओ ना। कोई अपनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन को कल्ले छड़ता है क्या? देखो तुसी नहीं आए ना तो मैंने पिंड कदी आना ही नहीं है। ठीक है, करो तुसी सर्जरी, रह लूंगी मैं भूतों दे नाल। उफ रब्बा मेरे, ऐ कैसे वीर जी दे दिया आपने। चिढ़कर नाराज होते हुए उसने फोन रख दिया और ऐसे मुंह फुला लिया जैसे 2 बड़े बड़े रसगुल्ले ठूस लिए हो मुंह में। हरिंदर ने फ्रंट मिरर से सुख को देखकर पूछने का इशारा किया, ओए की होया झल्लिए, मुंह क्यों बिगाड़ रखा है? और की करा मैं? वीर जी नू अर्जेंट सर्जरी केस के लिए रुकना पड़ गया, वो नहीं आ रहे मैनू लेने। कल मैं अब तक घर से बाजार भी नहीं गई, दिल्ली से अमृतसर जाने का सोच के मैनू चक्कर आ रहे। ऊपर से वो भूतिया हॉस्टल, कोई है भी नहीं वहां पे। अब हॉस्टल में कल्ले रूम में रहने पर मेरी तो वैसे ही डर से हालत खराब हो जानी है। तू भी तो जा रही है, मैं हॉस्टल की दीवारों से मथे मड़ूंगी। अगर तेनू सही लगे तो तुसी हमारे साथ चल सकते हो, इससे ना तेनू कल्ले अकेले अमृतसर जाना पड़ेगा, ना हॉस्टल में रहना पड़ेगा कल्ले कल्ले। हरिंदर ने बड़ी सी प्रॉब्लम का छोटा सा सलूशन दिया तो हरमन खुशी से चहक कर बोली, सच्ची तुसी ले जाओगे मैनू तुहाडे नाल? तुसी चलना चाहोगे तो जरूर ले जाऊंगा। डन डन, मैं रेडी हूं, मैनू इत्थे नहीं रुकना, मैं चलूंगी तुहाडे नाल। सिर्फ अज या हमेशा के लिए चलने को रेडी हो? हरिंदर के होंठ हिले पर कोई शब्द नहीं निकले। खामोश सा वो जीप आगे बढ़ा रहा था। वहीं सुख और हरमन अपनी बातों में लगी हुई थी। कॉलेज पहुंचने पर सुख हरिंदर को भी जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले गई। हरिंदर को इन सब पार्टी वगैरह में खासा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए एक और बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर यहाँ से वहां घुमाने लगा, जो गाहे बगाहे जाकर हरमन पर ठहर रही थी। अपने बाकी दोस्तों के साथ किसी बात पर हंसती हुई, म्यूजिक के धुन पर हल्का हल्का थिरकती हरमन बहुत हसीन लग रही थी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट जैसे म्यूजिक के शोर को चीरकर हरिंदर के दिल पर दस्तक दे रही थी। सारे दोस्त हुटिंग करते हुए कॉलेज की बेस्ट डांसर हरमन को डांस फ्लोर पर आने के लिए चीयर करने लगे। कुछ नानुकुर के बाद उसे मानना ही पड़ा। कोल्ड ड्रिंक रखकर जब वो डांस फ्लोर के बीचों बीच आई तो हरिंदर का दिल इस कदर जोरों से धड़का जिसे संभालने के लिए दिल पर हाथ रख लिया था उसने।
उधर हरमन डांस फ्लोर पर बिजली गिरा रही थी, लेकिन उसका असर तो कहीं और ही हो रहा था। अजीब सी कैफियत थी उस वक्त हरिंदर की। उसका दिल जैसे उसका रहा ही नहीं था। आंखों ने भी उसकी बात नहीं मानी और उस अलहदा लड़की पर टिकी रही। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। इस बीच हरिंदर को अकेला देखकर लड़कियां उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर उस पर चांस मारने की कोशिश कर रही थी। कुछ ऐसी ही थी उसकी पर्सनालिटी। दमदार, 6 फुट या हाइट, चौड़ा सीना, जिस पर नीली शर्ट बहुत ही खूबसूरती से चिपकी थी। कसरत करके कसी बॉडी, बाजू पर मांसपेशियों का खिंचाव साथ में नजर आ रहा था। चौड़ी कलाई पर स्टाइलिश वॉच और दूसरे हाथ में बाबा जी का कड़ा। परफेक्ट जॉ लाइन, हल्का सांवला रंग, हल्की सी दाढ़ी के साथ रौबदार मूछें, सिर पर पगड़ी और कान में एक छोटी सी बाली। एक बार देखकर कोई भी दोबारा देखने को मजबूर हो जाए। हरिंदर लड़कियों के कारण थोड़ा असहज हो रहा था। हरमन ने देखा तो उसके पास आई और उसकी चौड़ी कसी बाजू दोनों हाथों से थाम ली। उसकी पतली लंबी नाजुक उंगलियों की छुअन एक बड़ा सा प्यारा एहसास करा रही थी हरिंदर को, और उसका दिल गुदगुदा रहा था। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ है, तुम सब भी किसी और पर ट्राई मारो। आंख मारकर बड़ी ही अदा से उसने कहा तो लड़कियां मुंह सिकोड़े चली गईं। अब कोई परेशान नहीं करेगा आपको, आप आराम से बैठिए। हरमन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो हरिंदर के होठों पर हंसी खेल गई। एक्सक्यूज मी जी। जाती हुई हरमन रुककर पीछे पलटी। साडी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है कि तुसी कुछ देर रुक ना सके। दोनों हाथ जेब में डालकर उसने कुछ इस तरह हरमन की आंखों में उलझकर कहा कि वो मना नहीं कर पाई। डांस बहुत अच्छा करती हो तुम, हरिंदर ने कहा तो हरमन अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। हरिंदर ने मन ही मन कितनी बार हरमन के साथ उन कुछ पलों के लिए रब का शुक्रिया अदा कर दुआ मांगी कि ये पार्टी ना रुके और हरमन इसी तरह उसके पास रुक जाए। पर वक्त को कोई कब रोक पाया है। ट्रेन का वक्त हुआ और वो लोग पहले हॉस्टल गए, जहां से हरमन और सुख ने अपना अपना सामान लिया और एक आखिरी एक दूसरे का हाथ थामे उस हॉस्टल को देखा, जहां 3 साल दोनों ने मस्ती की थी। हरिंदर के साथ दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गईं। टिकट तो हरमन की भी पहले से ही बुक्ड थी, इसलिए सीट की कोई दिक्कत नहीं हुई। हरिंदर ने अपनी बोगी वाली एक बैचलर सरदार से रिक्वेस्ट करके उन्हें हरमन की सीट पर भेज दिया और हरमन वहां उन सरदार की सीट पर आ गई, जो हरिंदर और सुख की सीट के पास ही थी, एक ही कंपार्टमेंट में। सरदार जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मैं भी ना पूरी झल्ली, अब तक नाम ही नहीं पूछा। हरमन ने खुद को चपत लगाते हुए हरिंदर से पूछा। हरिंदर सिंह सौंधी। ओह वाह, हरमन हरिंदर मैचिंग मैचिंग। हरमन ने खुश होते हुए कहा तो हरिंदर अपना नाम उसके नाम के साथ सुनकर मुस्कुराया। वहीं सुख उसकी इस मुस्कान को तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। मतलब वीर जी ने पूरी प्लानिंग कर ली है प्रीत नू मेरी परजाई बनाने की। प्रीत, एक गल दस, माना तेरे लिए मुंडा तेरे पापा जी ढूंढेंगे, पर कुछ तो क्वालिटी होगी ना जो तेनू चाहिए मुंडे में। कहते हुए सुख ने तिरछी नजर हरिंदर पर डाली, जो ये सवाल सुनकर भले ही नजर फोन में गड़ाए बैठा था, पर उसके कान हरमन की ओर थे। है ना, बहुत सी क्वालिटी है। मुंडा खड़ूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे सारे नखरे खुशी से उठाए, मैं जैसी हूं वैसी ही मैनू एक्सेप्ट करे, न बदलने को बोले। देखो, मैनू खाना पकाना नहीं आता, तो अगर मैं जली रोटी बनाऊं तो मुझ पर गुस्सा ना करे। झल्ली हूं मैं, सारा टाइम झल्ली पना रहता है। अगर कोई गलती हो जाए तो बाकी मर्दों की तरह चपेड़ लगाने के बजाय मैनू समझाए। प्यार नहीं भी होया तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मुझ पर भरोसा करे। मैं उससे समझने की कोशिश करूंगी, वो भी मैनू समझने की कोशिश करे। मैं उसके बेबे और पापा जी नू अपना मानकर प्यार और इज्जत दूंगी, तो वो भी मेरे परिवार को अपना माने। मैं उसके मान को कभी नहीं कम होने दूंगी, तो वो भी मेरे मान की रक्षा करे। और हरमन के रुकते ही हरिंदर ने पूछा।
हरमन ने उसे देखा तो हरिंदर ने झेपते हुए कहा, अब तुसी रुक गए अचानक तो मैं बस और कौन सी क्वालिटी चाहिए तेनू? और सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना जिसके बिना मैं नहीं ब्याह करने वाली। अच्छा, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना? हरिंदर ने घबराते हुए पूछा तो हरमन बोली, मुंडा फौजी होना चाहिए। मेरा बचपन का सपना है, मैंने फौजी की बीवी बनना है। वो फौज पर जाए तो खिड़की के पास खड़े होकर मैं उसका इंतजार करूं, उसकी याद में चिट्ठियां लिखना है। वो जंग जीत कर आए तो उसका वीर तिलक करना है, गर्व से खुद को उसकी बीवी कहना। हरमन की बात सुन हरिंदर अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया। होठों पर मौजूद हल्की सी मुस्कान खींचकर लंबी होने की कोशिश कर रही थी, जिसे छिपाते हुए उसने नजर दूसरी ओर घुमा दी।